बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट आपको पता है कि इसको हम उर्दू में नफ़ा बोलते हैं और लॉस को हम उर्दू में नुकसान बोलते हैं। यानी लॉस अगर किसी को होगा तो उसको नुकसान होगा, प्रॉफिट अगर किसी को होगा या गेन वो नफ़ा होता है। इस बारे में हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये वाले दो चीज़ याद रखना लाजमी है। सेलिंग प्राइस SP और कॉस्ट प्राइस CP। ये क्या होता है। देखो बच्चों, जब हम किसी बिजनेस सेक्टर में जाते हैं या कोई कारोबार स्टार्ट करता है, कोई शॉपकीपर होता है या किसी और चीज़ का दुकान चलाता है, वहाँ पर एक टर्म हम देखते हैं जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं। एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस। ये आपको याद रखना है। सेलिंग प्राइस जिस कीमत पर आपने कोई चीज़ सेल की यानी बेची, और कॉस्ट प्राइस वो वाला प्राइस होता है जितना कीमत आपको कोई चीज़ बनाने में लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम यहाँ पर पेन की मिसाल लेते हैं। मार्कर हमारे पास है, जितना मटेरियल इसमें लगा है, जितनी उसकी कीमत है, वो उसका कॉस्ट प्राइस आएगा। टैक्स भी उसमें इंक्लूड होता है, टैक्स समेत जितना इसका प्राइस होता है बनता है वो इसका कॉस्ट प्राइस होता है। फिर जिस प्राइस पे दुकानदार से हम ये खरीदते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। यानी जिस प्राइस पर ये दुकानदार अब इस पेन को, मार्कर को या किसी और चीज़ को बेचता है वो सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस जिस प्राइस पर हम सेल करते हैं। कॉस्ट प्राइस वो वाला प्राइस होता है जो हमें कॉस्ट लगता है, जितनी कीमत या जितने पैसे हमें कोई चीज़ बनाने में लगते हैं। अब कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जांपल किसी पेन का है 5 रुपीज़। इसका मतलब है ये पेन बनाने में या कोई पेन बनाने में हमें लगे हैं 5 रुपये। कोई पेन तैयार करने में हमें लगे हैं 5 रुपये। और अब अगर हम कहेंगे कि इसका सेलिंग प्राइस है 8 रुपीज़, यानी अब इसको हमने दुकानदार से ख़रीदा है 8 रुपये में, तो इस पेन का सेलिंग प्राइस है 8 रुपये। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है और सेलिंग प्राइस 8 रुपये है। तो 8 रुपया 5 रुपया से ज़्यादा होता है, यानी सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इस सूरत में प्रॉफिट होता है, नफ़ा, क्योंकि दुकानदार को ये पेन मिला था 5 रुपये में। 5 रुपये में उसने लाया था खुद के लिए, 5 रुपये में कॉस्ट प्राइस इसका। अब दुकानदार ने किसी कस्टमर को ये पेन भेजा है 8 रुपये में, तो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस बना है 8 रुपया। अब सेलिंग प्राइस उसको ज़्यादा मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस इसमें कम है। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तब उस सूरत में प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि दुकानदार ने 5 में ख़रीदा, 8 में भेजा, तो बेचने की कीमत, सेल करने की कीमत ज़्यादा है। तो इस सूरत में दुकानदार को प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट के लिए जो फार्मूला है वो आपको याद रखनी है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यही मिसाल हम लेंगे, यही एग्जाम्पल प्रॉफिट के लिए। तो सेलिंग प्राइस 8 और कॉस्ट प्राइस 5। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रुपया यहाँ पर प्रॉफिट बनता है। तो उस दुकानदार के लिए जिसने 8 रुपये में पेन बेचा और 5 रुपये में अपने लिए खरीदा था, उसके लिए यहाँ पर प्रॉफिट इस एग्जाम्पल के हिसाब से 3 रुपया बनता है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।